हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें से हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हिंदी से पहचान होती है, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में पहचान जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसके अगर वाक्य के अंत में ता ती ता ता है, ती है, एक मिनट, ता है, ती है, ते हैं, तो है, अगर ऐसे टाइप के जो कुछ लास्ट में रिमेनिंग में आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट सिंगुलर और एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल। ओके। तो अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर में आ जाएगा ही, सी, इट। ठीक है, ही, सी, इट, या किसी का नेम या सिंगुलर नाउन आ जाए कोई भी, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। प्लूरल में क्या आ जाएगा? जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड कोई भी प्लूरल नाउन आ गया। प्लूरल नाउन जैसे कि बॉय का बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, है ना, एसेक्टर, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट आते हैं तो वो प्लूरल में काउंट किए जाते हैं। तो रही बात प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सबसे पहला पार्ट है वो हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि जैसे अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कैसा है? सब्जेक्ट एस फॉर सिंगुलर है, तो उसके साथ मेन वर्ब प्लस उसमें एस या ई एस लगा देना है। मेन वर्ब में एस या ई एस लगा देना है। ठीक है। और फिर हमें क्या लिखना है? फिर हमें डायरेक्ट कोई ये जैसे कोई भी अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि राम, मैं कोई भी दूसरा कलर ले रहा हूँ, राम प्ले होगा कि प्लेज होगा? मुझे ये बताइए, राम प्ले होगा कि प्लेज होगा? ठीक है। विद बॉल ऑन द रोड। ओके। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ये प्ले सही होगा कि प्ले सही होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो राम है वो एक सिंगुलर है ये, और तो इसके साथ ये जो मेन वर्ब की विदाउट जो एस आई एस हेल्प मेन वर्ब की आई हुई है तो उसको हम नहीं लेंगे, हम ये वाली लेंगे, ये करेक्ट है, एस आई एस फॉर्म। ठीक है। तो इसको हम सही मानेंगे। इसी तरीके अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें मेन वर्ब की जो एस या ई एस फॉर्म ज़रूरी नहीं है, हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, विदाउट एस या ई एस, विदाउट एस या ई एस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। गॉट इट? तो और देन हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा सब सेंटेंस का बचता है, कॉम्प्लीमेंट वो हम लिख देंगे। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि दे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि दे प्लूरल है, तो यहाँ पे लिखोगे दे। अब यहाँ पे दे बताना कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्ले, दे प्ले लिखूँ कि प्लेज लिखूँ? ठीक है ना। दे प्ले विद
बॉल ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो इसमें कौन सा वर्ब सही है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्ब है ये वाली ये गलत है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि विदाउट या एस या एस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ये प्लूरल है सब्जेक्ट। तो हमारी ये जो वर्ब है वो प्ले सही रहेगी। गॉट इट। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद इसका नेगेटिव फॉर्म होता है, इसके बाद इसका नेगेटिव फॉर्म होता है। तो हम आगे चलते हैं नेगेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब चलती हैं, एच फॉर हेल्पिंग और वी फॉर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एक चलता है डू नॉट, डू नॉट, और एक चलता है डज नॉट, डज नॉट। ठीक। तो ये जो डू नॉट है ये आपकी लगेगी, ये डू नॉट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, विद प्लूरल सब्जेक्ट, विद प्लूरल सब्जेक्ट। और ये जो डज नॉट है वो लगती है विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा करती है। गॉट इट। तो जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अगर नेगेटिव लिखते हैं तो मैं पहले इसका एक रूल लिख दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है और वो कैसा सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है। तो प्लूरल में यहाँ पर नेगेटिव के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, देन हमें मेन वर्ब लगानी है, देन मुझे एक ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर देन उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा ही कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। गॉट इट। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ, मैंने कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया, बॉयज़ लिख दिया मैंने, बॉयज़ ये प्लूरल नाउन है। तो बॉयज़ अपने आप में क्या है, बॉयज़ अपने आप में प्लूरल है ना, ये बॉयज़ प्लूरल है। तो बॉयज़ के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बॉयज़ के साथ अगर हमें नेगेटिव लगाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डू नॉट, बॉयज़ डू नॉट, बॉयज़ डू नॉट प्ले। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है, ये मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्ले ही आएगी, ठीक है। तो बॉय डू नॉट प्ले विद मी, विद मी टुडे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका नेगेटिव। अगर यही रूल में देखेंगे कि अगर मुझे सब्जेक्ट सिंगुलर के प्लूरल के सॉरी यहाँ सिंगुलर के साथ बनाना है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आने वाली है वो डज नॉट लगेगी, क्या लगेगी, डज नॉट। गॉट इट। और डज नॉट के साथ हमें मेन वर्ब की जो लगानी है, इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा और देन एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब, जो सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट हिस्सा आ जाएगा। तो जैसे मैं एक सेंटेंस में राइट करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर ले रहा हूँ, जैसे मान लो ही ले लेते हैं, तो ही डज़ नॉट, क्या लिखोगे, ही डज़ नॉट, ठीक है ना। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्ले, प्ले का प्ले ही रखोगे, विद मी, विद मी टुडे। गॉट इट। तो ये चीज़ हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। मैंने एक एक एग्जांपल दे दिए हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी पहचानी है तुम्हें। आगे मैं चलता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो मैं नेक्स्ट पेज ले ले रहा हूँ इंट्रोगेटिव के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंट्रोगेटिव होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स? पहला होता है जिसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फिर दूसरा होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव, गॉट इट। देन ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। अब ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होते क्या है, तो इसको हम देखेंगे कि पहला अगर हम लिखते हैं हेडिंग डाल के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, या फिर मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू या डज से स्टार्ट होते हैं, डू या डज से स्टार्ट होते हैं, गॉट इट। फिर ये जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं स्टार्टेड विद WH वर्ड, WH वर्ड्स। अच्छा, WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि हु, whom, why, what, when, ओके, हाउ, गॉट इट। तो वेयर, तो ये सारे और भी जो शब्द आते हैं इनसे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। देन इनके बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर देन हम सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट। तो हम जैसे सेंटेंस लेके देखते हैं, पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या लिखोगे कि कोई भी सेंटेंस जैसे लिखा मैंने सपोज दैट पहले सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट ही लिख दिया, और मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसके पहले अब ये बताइएगा, जैसे कि मान लो हम सब्जेक्ट सिंगुलर ले लेते हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ये बताइए कि ये डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा या डज आएगा। तो आप कहने वाले हैं कि ही है, सिंगुलर है तो डज आएगा। तो ये बात सही है, ये बात गलत है। तो डज ही पहले आएगा, और मैंने लिखा भी है कि स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब, मतलब डू या डज से स्टार्ट होता है। देन आपको एक अब आगे लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे इसके सब्जेक्ट के बाद। अगर इंट्रोगेटिव भी, अगर साथ साथ में आप इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाना चाहते हैं तो आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव ही रह जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप पहले डू या डज का इस्तेमाल कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लीजिए, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। देन आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। अगर आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके बाद मेन वर्ब आएगी। जैसे मान लो मैं लिख दिया कि डज ही गो टू मार्केट टुडे, क्योंकि प्रेजेंट की बात है तो टुडे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा, गॉट इट। अब मान लीजिए कि जैसे मैं एक अगला सेंटेंस लिखता हूँ, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दे रहा हूँ दे, लिख दे रहा हूँ दे अपने आप में क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दूँ चूज़ करने के लिए कि डू आएगा या डज आएगा। तो आप कहने वाले हैं कि सर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें डू का इस्तेमाल करना है, डज का इस्तेमाल नहीं करना है। देन अब अगर आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हो नॉट लगाइए, अदरवाइज़ मत लगाइए, ठीक है। प्लस आप लिख सकते हो गो टू मार्केट, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा, इसका अगर मैं रूल लिख दूँ एक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब एज पर सब्जेक्ट। एज पर सब्जेक्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का इस्तेमाल करिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो एज पर ये सब्जेक्ट ही होगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट, गॉट इट। तो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे एज पर। अगर ये मैंने बताया कि अगर ये सिंगुलर है तो आप डज का इस्तेमाल करें, अगर प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल करें। देन सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट लिखें, अदरवाइज़ मेन वर्ब की जो होगी फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। देन आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, ठीक। तो ये इसका एक रूल हो गया ये लिखने का।
अब हम आते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, ये जो होता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव स्टार्टेड विद WH वर्ड, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। मैंने WH वर्ड से बता रखे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस ब्रैकेट में WH वर्ड जो लिखे हुए हैं इनसे स्टार्ट होता कुछ नहीं है, बस ये जो मैंने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बताया हुआ है, सॉरी, तो ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या लिखना है, मैं WH वर्ड पहले कर देने कि मान लो कि अगर मैं Y से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो पहले मैं इसका रूट वर्ड लिख दे रहा हूँ कि रूट वर्ड क्या है। आपको WH वर्ड लिखना है, WH वर्ड्स लिखने हैं। देन आपको एज पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करना है, डू या डज का इस्तेमाल करना है एज पर सब्जेक्ट, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज का इस्तेमाल करना है, अगर प्लूरल है तो आपको डू का इस्तेमाल करना है। देन सब्जेक्ट लिख देना है, देन प्लस अगर आपको नेगेटिव भी बनाना है साथ साथ में तो आप नेगेटिव लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिर आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद इसमें एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं कोई भी सेंटेंस बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मान लो लिख दिया हम वाई से स्टार्ट करते हैं, वाई। अब यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, या फिर बॉक्स ना बना करके मैं सीधे वर्ड ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि डू या डज लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, सपोज दैट मैंने राम डाल दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने राम डाल दिया। तो आप यहाँ पे देखिए कि राम क्या है, राम सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आगे मुझे जो करना है वो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अब नेगेटिव है तो नेगेटिव डाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ना लगाइए। फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो जिस बारे में सेंटेंस बनाना चाहते हो तो वो मेन वर्ब आ जाएगी। जैसे कि ईट लगा दो, ईट, ठीक है ना, ईट फूड टुडे, व्हाट इट, तो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है कि जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हैं तो उनके पहले बस जो आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, ये वाई, WH वर्ड या वाई की जगह कुछ भी आ सकता है, व्हेन, वेयर, है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस और बना के दिखा दे रहा हूँ कि व्हेन, और व्हेन के बाद मैंने डू या डज का ऑप्शन दिया, आपको डू या डज का ऑप्शन दिया, और मैंने इस बार सब्जेक्ट जो ले रहा हूँ वो प्लूरल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे लिख दिया बॉयज़, यहाँ पे ये प्लूरल, ढेर सारे लड़के हैं, तो यहाँ पर ये मैंने देखा कि ये जो प्लूरल है तो इस प्लूरल के हिसाब से हमारी जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाली आनी चाहिए और ये नहीं आ पाएगी। और अगर आपको नॉट लगाना है तो नॉट लगाइए, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। अगर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब आप इसका नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो आप नॉट का इस्तेमाल मत करिए। देन ठीक है ना, प्ले विद बॉल, व्हाट इट, तो ये हो गया इंडेफिनेट सेंटेंस। और हम नेक्स्ट बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, फिर हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, ठीक है ना। फिर हम सारे कॉन्टीन्यूअस के पार्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट के पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो सही लगा हो, समझ आई हो चीज़ें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक यू।